स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन स्पेस सी ए कोमा बी क्लोज इंटरवल इसको हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है? ये हमारे पास एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट होगा तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेट है इसमें क्या होगा? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब फंक्शंस तो होंगे, कैसे होंगे? ये सी का मतलब क्या है? कॉन्टीन्यूस होंगे। ठीक है, सी का मतलब क्या है? कॉन्टीन्यूस होंगे। तो कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेट आर कंटिन्यूस, ये आगे लिख दिया है। ठीक है, डेट आर कंटिन्यूस ऑन ये जो इंटरवल दिया गया है इस क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, ये वाले तमाम फंक्शंस इस फंक्शन स्पेस में हो गए। ठीक हो गया। अगर यानी कि फ़र्ज़ किया है कि मैं इस सेट में से कोई एक एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है, कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने एक्स लिया एलिमेंट। ठीक है, एक्स। तो एक्स क्या होगा? एक्स बजाते खुद एक फंक्शन होगा जो कि टी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे टी क्या है? टी एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा। इसी तरह अगर मैं कोई एलिमेंट वाई ले लेता हूँ तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी होगा। और ये डिफाइंड होंगे, कंटिन्यूस होंगे किस इंटरवल पे? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे। इस पे जो मीट्रिक स्पेस डिफाइन होती है ना, वो ये है कि डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। इस पे ये वाली मीट्रिक स्पेस है डिफाइन होती है। ठीक है, अब इसको हम साबित करेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस है। तो मीट्रिक स्पेस का क्राइटेरिया आपको पता होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पे आ जाए। ठीक है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है कि हमने साबित करना है डी एक्स कोमा वाई जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, सबसे पहले देखें, एक्स ऑफ टी हमारा कोई भी एक फंक्शन है और वाई ऑफ टी भी कोई भी फंक्शन है। जब इनका हम डिफरेंस ले के इस पे जब मोड अप्लाई कर दें तो किसी भी चीज़ का जब मोड लें तो मोड का आंसर हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आता है। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसके डिफरेंस के मोड का जो भी आंसर आ रहा है, अगर उन सब में से मैं मैक्सिमम वैल्यू लूँ, कौन सी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू लूँ, तो आपको पता है कि अगर ये मोड लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी या वो भी ज़ीरो आएगी या ज़ीरो से बड़ी आएगी। ठीक है, यानी कि जब तमाम वैल्यूज़ ही ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हैं तो इनकी में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी आएगी ना। तो ये वाली चीज़ आ गई। और ये किसके इक्वल है? ये डी एक्स कोमा वाई के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई जो है इसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स बराबर है वाई के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि डी एक्स कोमा वाई ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये वाली चीज़ मैं प्रूव करने लगा हूँ। फिर जब ये प्रूव हो जाएगी फिर यहाँ से ये प्रूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। ठीक है, डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू हमने ज़ीरो रख दिया। अब डी एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या है? ये हमें दी गई है मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, और इसका मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रही है, यानी कि मैं आपको कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इन वैल्यूज़ के डिफरेंस का मोड यानी कि वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो हमेशा जब मैक्सिमम ज़ीरो के इक्वल आ रहा है और आंसर नेगेटिव भी नहीं हो सकता। देखें ना कि तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ला या लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन। ठीक है, या ग्रेटर देन ये ज़ीरो पे डिस्कस किया जा रहा है। या लेस देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो। अब लेस देन तो हो नहीं सकता, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ग्रेटर देन भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि हमने ज़ीरो के इक्वल रखना है। जब मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो के इक्वल आ रही है तो इसका ये मैक्सिमम वैल्यू कब ज़ीरो के इक्वल आएगी? जब ये वाली चीज़ ज़ीरो के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ये वाला केस हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला केस ज़ीरो के इक्वल होगा।
तो चलें जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये x ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रही होगी। और मोड को ख़त्म करें तो प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस आ जाएगा क्या कि x ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। और जब प्लस वाला रखें ज़ीरो के इक्वल, वो आ जाएगा x ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। और अगर हम नेगेटिव वाला रखें तो नेगेटिव दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे देखें कि x ऑफ टी बराबर आ गया y ऑफ टी के। और अगर हम देखें तो x ऑफ टी किसके इक्वल था, वो ऊपर हम देख के आए थे, x ऑफ टी x के इक्वल होता है और y ऑफ टी y के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि जब डी एक्स को वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लेके चले तो x इज इक्वल टू वाई प्रूव हो गया। यहाँ से ये वाली चीज़ हमारी प्रूव हो गई। अब इसका रिवर्स करना है तो बिल्कुल आप ऐसे ही रिवर्स कर लें। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ही रिवर्स कर लें। देखें, ये डबल एरो लगा दें, इसका मतलब है कि ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर को चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके हम ऊपर को चले जाएंगे, ये डबल एरो उसका मतलब हो गया। ठीक होगा, चलें जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड 1 नंबर पे हमारे पास आ जाएगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू होगा डी वाई कोमा एक्स के। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने लिया डी एक्स कोमा वाई, ये किसके इक्वल है, ये है सुप्रीमम टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी और मोड ऑफ एक्स ऑफ टी, मोड ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी इसका मोड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये सुप्रीमम नहीं है, यहाँ मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैं क्या करता हूँ, कि यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी पहले आ जाएगा, माइनस एक्स ऑफ टी पहले बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह आ गया। अब मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, अब मोड क्या होता है, नेगेटिव साइन जो है उसको खा जाता है, एब्जॉर्व कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वाई ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ टी। मोड कैसे खा गया नेगेटिव साइन को, क्योंकि x का मोड जो है माइनस एक्स का मोड जो है x के मोड के इक्वल होता है और ये x के इक्वल होता है। और मोड की अगर हमने डेफिनेशन लिखनी हो तो ये वाला होता है, इसका आंसर x आता है इफ़ x लेस देन इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और इसका आंसर माइनस एक्स आता होता है इफ़ x लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये इसके पीछे जो है वो कंसेप्ट है, इसको रहने दे, ऊपर वाला लिखा रहने देते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट। आगे देखें, और अगर x ऑफ टी पहले था तो डी एक्स कोमा वाई था, अब y ऑफ टी पहले है तो ये डी वाई कोमा एक्स है। तो हमारा साबित हो गया डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई इक्वल है डी वाई कोमा एक्स के। हेंस ये भी हमारे पास प्रूव हो गया। अब फोर्थ वन वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी या ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राई एंगुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी प्लस डी जी कोमा वाई के। ठीक है, पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं साइड पे कि डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि जे का नाम दे दें इसको, फिर टी बिलोंग्स टू जे आ जाए करेगा। ठीक है, एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी और इसका मोड। और डी एक्स कोमा जी अगर लिखना हो, एक्स कोमा जी, तो जी भी एक हमारे पास अब एज अ फंक्शन आया है यहाँ पे। ठीक है, जो कि टी पे डिपेंड करता है, ये आ जाएगा फिर एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी। और ये डी जी कोमा वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। और यहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी, ये वाली चीज़। चलिए जी प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने ले लिया डी एक्स कोमा वाई, ये किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है इक्वल होता है मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। और यहाँ पे आ गया एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी और इसका मोड। हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी को। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हमने ऐड और सब, पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, बाद में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, बाद में मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखें कि मोड में अलग अलग करने लगा हूँ, मोड अलग अलग करने लगा हूँ, तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी
और जब मोड अलग अलग करूँगा तो ये इस वाले का मोड ज़्यादा हो जाएगा, इस वाले का ज़्यादा, ठीक है। तो जब ज़्यादा मोड करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी और प्लस जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। अब जब मोड अलग अलग करें तो हमें पता है कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि ए प्लस बी होल का मोड होना, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है ए का मोड प्लस बी का मोड। ठीक हो गया। अब ये देखें जब मैक्सिमम अलग अलग करूँगा, अब मैं मैक्सिमम अलग अलग करने लगा हूँ, यानी कि इसका मैक्सिमम अलग करने लगा हूँ और इसका मैक्सिमम अलग करने लगा हूँ। ठीक है। मैक्सिमम टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी और यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी और यहाँ पे इसका लैदा हो गया मैक्सिमम ऑफ टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी और यहाँ पे आ गया जी ऑफ टी और माइनस वाई ऑफ टी। अगर आप इन वैल्यू से कंपेयर और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ जाता है, जब मैक्सिमम भी अलग अलग करें ना तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू आ जाता है। इस साइड पे डी एक्स को वाई था, ये लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। और अगर ये देखें ये वैल्यू किसकी है, अगर ये देखें ये वैल्यू किसकी है तो ये वैल्यू डी एक्स कोमा जी की है, डी एक्स कोमा जी आ गया और प्लस ये वैल्यू किसकी है डी जी कोमा वाई की है, यानी कि इसकी जगह पे ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया और ये वैसे का वैसे ही और ये भी वैसे का वैसे ही। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी फुलफिल हो गई। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हमने क्या कह दिया कि ये एक हमारे पास क्या है मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ है ये प्रूव हुआ है कि फंक्शन स्पेस यानी कि फंक्शन स्पेस सी ए कोमा बी इज़ आ मीट्रिक स्पेस। ठीक है। यानी कि फंक्शन स्पेस जो है वो हमारे पास विद डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, उसके साथ क्या है मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।